विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मती मारी गई है क्या तुम्हारी माँ? एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ मैं इस घर का। ये धन संपत्ति में मेरा अधिकार है, तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। ये वृद्धा अभी भी पत्थर की मूर्त बनी खड़ी है। आपने तो कहा था कि हमारा सत्कार होगा, स्वागत होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन ना तो यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था है, ना ही भोजन की। हम कितने थके हुए हैं। ए वृद्धा सुन, ये थकी हुई हैं, पहले इनका आदर सत्कार कर और फिर जाके मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर ला। भ्राता, यदि इस संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम कर सकता है तो वो माँ है, क्योंकि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। और तुम माँ को दुख देकर और कितना पाप कमाओगे? अभी भी समय है, सुधर जाइए, अन्यथा नर्क के द्वार भी बंद रहेंगे आपके लिए। नर्क से अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा आपको। तुम मेरे पुत्र को नर्क भेजोगे? अपने स्वामी को, जिसके घर में गौ से जन्म लिया तुमने, उसको नर्क भेजोगे तुम? यदि तुमने मेरे पुत्र धुंधकारी के बारे में कुछ भी और भला बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वामी को हमसे अलग करके तुम हमारा बुरा तो कर ही चुके हो। जो तुम्हें अपना पुत्र मानते थे वो तो कब के चले गए, तो तुम क्यों रुके हो यहाँ? हमारी धन संपत्ति पे घात लगाए हुए हो क्या? नहीं माँ, मेरी धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। जाते जाते पिताश्री ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक आप यहाँ आए मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूं। तो मैं भी आज तुमसे एक वचन लेती हूँ कि यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा शांत रहोगे। मेरे और मेरे पुत्र के बीच में आने का प्रयास नहीं करोगे, भले ही वो कुछ भी करे। मेरे और मेरे पुत्र के बीच में आने का प्रयास नहीं करोगे। इस दिन एक ओर जहाँ धुंधली विवश थी और अपने विनाश का स्वागत स्वयं अपने हाथों से कर रही थी, वहीं दूसरी ओर गोकर्ण अपने माता पिता के वचन से बंधा था। ना कहीं जा सकता था, ना ही सहायता कर सकता था। चलो तुम लोग चलो, आओ। किंतु जिसकी प्रवृत्ति धर्म कर्म में हो वो उससे कभी नहीं डिगता। तो गोकर्ण भी उस दुखद वातावरण में भी धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। जबकि धुंधकारी अपने पिता के कमाए धन को ही नहीं अपितु अपने वर्तमान, अपने भविष्य को भी नष्ट करने में लगा था और विलासिता में डूबकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा था। और वस्त्र, इन्हें भी धोना है तुम्हें। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। माँ ने वचन से क्यों बांध दिया मुझे? उनकी सहायता कैसे करूं?
माँ, आप थक गई हैं, मैं कुछ कार्य कर देता हूँ। माँ, मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। स्वामी के साथ जाने को नकार कर ये भाग्य मैंने अपने लिए स्वयं रचा है। वृद्धा, वस्त्र धुले नहीं अभी तक, तो फल कब लाओगी? धुंधकारी जी लौटे उससे पहले फल ले आना, अन्यथा उनका क्रोध कैसा है ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। माँ, मुझे धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे आज्ञा का पालन करने दीजिए। ये फल अगर मैं ले आऊंगा तो आपका वचन भंग नहीं होगा। माँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। यदि मैंने वो फल खाया होता तो आज ये मेरा पुत्र होता। धुंधकारी नहीं, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। लीजिए स्वामी, मदिरा लीजिए। चलो सेवा करती रहो मेरी तुम लोग। जो हो रहा है उसमें दोष किसका है? मेरा ही ना। मैंने ही अपने स्वामी को झूठ बोला तो उसका दंड तो मिलेगा ही। अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। समझने का प्रयास कीजिए। आप बिगाड़ कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र। जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। आप स्वयं तो जा ही रहे हैं, मुझे भी ये सुख और ऐश्वर्य छोड़कर वन जाने के लिए कह रहे हैं। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। स्वामी, आपको ना कहकर भूल कर दी मैंने। यदि आपके साथ गई होती तो मुझे भी आपकी तरह मुक्ति प्राप्त हो गई होती। अरे वृद्धा ही होगी, तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। फिसल गई होगी, उठ जाएगी। चलो तुम सब मेरी सेवा करो। इस प्रकार अपने ही पुत्र के तिरस्कार से पीड़ित धुंधली के जीवन का भी अंत हुआ और अब गोकर्ण उस अधर्म के अंधकार से बाहर निकलने के लिए मुक्त था। किंतु एक अंतिम बार उसने अपने भाई को धर्म का प्रकाश दिखाने का प्रयास करने का विचार किया। रुको, कहाँ बढ़े जा रहे हो? मैं अपने भ्राता से मिलने आया हूँ। कोई भाई बंधु नहीं रहता तुम्हारा यहाँ धर्मात्मा जी? आप माने या ना माने, किंतु आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं नहीं देख सकता कि आपका कर्म, आपका भाग्य आपको नर्कलोक की अग्नि में जलने पर विवश करते या उससे भी बुरा आपको पिशाच योनि में अनंत काल तक कष्ट भोगने पर विवश करते। इसीलिए आज एक अंतिम प्रयास करने आया, आपको धर्म पथ पर ले जाने का। मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना है। दुर्भाग्य तुम्हारा है कि मेरे पास उपदेश सुनने का समय ही नहीं है, और वैसे भी अब माता पिता तो रहे नहीं, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ यहाँ से। भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हैं, किंतु जल तो स्वयं ही ग्रहण करना होता है।
अब यदि आपने चुनाव कर ही लिया है तो मैं विवश हूं। कहते हैं घर एक मंदिर होता है, किंतु ये तभी होता है जब उसमें रहने वाले धार्मिक और संस्कारी होते हैं। किंतु अधर्म और कुसंस्कार उसी घर को शमशान बना देते हैं। गोकर्ण को बाहर कर उसने धर्म और संस्कार की प्रेरणा का भी अंत कर दिया था। अब घर धर्म की नहीं, अधर्म की पहचान बन गया था। फिर समय बीतता गया। अब एक ओर गोकर्ण ज्ञान और तप अर्जित कर रहा था, तो दूसरी ओर बुरी संगति के प्रभाव में पड़ा धुंधकारी अपना सब कुछ खो चुका था। मदिरा चाहिए मुझे। मदिरा कहाँ है? नहीं है मदिरा, समाप्त हो गई। तो कोई लेकर क्यों नहीं आया? कहाँ से लाए? धन कहाँ है? तो वो आभूषण तो दिए थे ना। वो हमारे आभूषण हैं, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं मिलेंगे। हमारी सेवा करने के लिए पहले तुम्हारी वृद्धा माँ थी। अब ना ही सेविका है और ना ही धन, तो अब हम यहाँ क्यों रहें? धन के कारण हम तुम्हारी सेवा करते थे। क्यों ना जाए हम उसके पास जो हमारे ऊपर धन व्यय कर सके? हाँ हाँ, क्यों ना जाए हम उनके पास? हाँ हाँ, क्यों ना जाए हम उनके पास? क्यों ना जाए हम उनके पास? नहीं नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ। तुम सभी चली गई तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तुम्हें धन चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा तुम्हें धन। मैं सेवा भी करूंगा तुम्हारी, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, मैं पैर दबाऊंगा तुम्हारे, वस्त्र धोऊंगा, वस्त्र भी धोऊंगा मैं तुम्हारे, पकवान पकवान बनाऊंगा, पकवान बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो सब तो ठीक है, किंतु धन का क्या करें? धन लाऊंगा ना, अवश्य लाऊंगा धन। तुम लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, और अगर मैं शीघ्र नहीं लौटा तो मैं तुम लोगों को रुकने के लिए नहीं बोलूंगा, पर तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। जिसने माता पिता की कभी सेवा नहीं की थी, वो धुंधकारी अब कुसंगति और बुरी लत से इतना लाचार हो गया था कि वो वैश्याओं की सेवा करने लगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर धन की प्यास कहाँ बुझी थी उन वेश्याओं की? वो धन कहाँ से लाने वाला था धुंधकारी? हर कर्म का अपना परिणाम होता है। अनुचित मार्ग पर चलने वाले ये भूल जाते हैं, बुरे कर्म ही करते जाते हैं, और वही तो धुंधकारी करने जा रहा था। रुको, तुम पकड़े जाओगे। ये देखो, यही चाहिए था ना तुम्हें? तुम लोग जा रही थी, ये धन आभूषण ये नहीं चाहिए तुम्हें? देखो देखो, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? देखो देखो, सब लाया हूं। जी कहिए। यहाँ कहीं एक चोर छिपा हुआ है, आपने कहीं देखा तो नहीं? दुस्साहसी राजभवन से चोरी कर लौटा है। चोर? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा। ये आत्मदेव जी का घर है ना? जी, ये उन्हीं का घर है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। और
यदि मुझे चोर दिखाई देगा तो ओहो, मैं आत्मदेव जी जैसे सम्मानीय महापुरुष का घर है ये। क्षमा कीजिए, आपसे मैंने बहुत प्रश्न पूछे। अब आप कह रहे हैं तो यहाँ चोर नहीं आया होगा। जी। राजा के यहाँ से चोरी की है तुमने? तुम सबको धन चाहिए था ना, तो धन तो मैं ले आया। अब फिर वो धन मैं कहाँ से लाया, इससे क्या अंतर पड़ता है? जाओ उत्सव की तैयारी करो और बढ़िया भोज बनाओ। जाओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो? माँ के समान स्वादिष्ट हलवा बना के लाओ। जाओ। अब इसके पास यही शेष है, राजा से चुराया धन। यदि सैनिकों ने पकड़ लिया तो हम सब मारी जाएंगी। हम क्यों मारी जाएं? क्यों ना हम सब मिलकर इसी को मार डालें? यही उचित रहेगा। व्यक्ति का प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही आएगा। भ्राता, अब तुम भी जाओ अपनी वृद्ध माँ के पास। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य था, किंतु अधर्मी धुंधकारी का अभी पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ था। किंतु उसकी तो मृत्यु हो गई थी ना? मृत्यु हुई थी, किंतु मुक्ति नहीं मिली थी। गोकर्ण को अपने भ्राता की मृत्यु का आभास होने पर जब सच्चाई ज्ञात हुई, तो उसने भाई का धर्म निभाया और विधि पूर्वक गया में उसका पिंडदान किया। पिंडदान के बाद जब वो अपने घर गया, तो उसने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी गोकर्ण ने। विचित्र बात है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया हमारा घर, फिर भी लगता है जैसे घर मुझे बुला रहा है। यहाँ तो कुछ शेष नहीं, यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। ये शैया एकाएक नवीन कैसे हो गई, जबकि पूरा घर जला हुआ है?
व्यक्ति विचार से स्वतंत्र हो सकता है, किंतु संस्कारों से नहीं, अन्यथा वो हानि स्वयं की ही करता है।